एक टेक्निकल सवाल, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह होस्टिंग भी करते हैं, कभी कोई बहुत ही फीका गेस्ट आपके सामने बैठ जाए जिससे गुफ्तगू कराना एक अजाब हो जाए, आप कभी हुआ है ऐसा? यू आर कंडक्टिंग अ शो एंड you try to become very hilarious or you try to do a lot of comedy in it and somehow the other जो आपके सामने मेहमान बैठा हुआ है वो टस से मस नहीं हो रहा, कभी हुआ है? कई दफा हुआ। हाँ, मॉडल्स खास तौर पे जब हम मॉर्निंग शो करते थे दोनों 4 साढ़े 4 साल, तो उनसे आप पूछेंगे आप बताइए कि जब आपने ये किया तो यूं तो ऐसे वैसे जैसे हमारे 1-2 गेस्ट आए थे, वो नुमान भाई की तरफ ही देख रहे थे, यहाँ देख ही नहीं रहे थे कि कुछ हो ना हो जाए। भाई हम तो मजाक ये आपस में लड़ पड़े उनकी तवज्जो लेने। सही है। वाह वाह वाह। सर, जब कोई गेस्ट आता है और जब आप उसके साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन आप ये असेस करते हैं कि ये मेरा मजाक कहाँ तक सह पाएगा, मेरी हद क्या है एज एन एंकर, एज ए कमेडियन, इज इट ट्रू? ऐसा होता है? सर लकीली हमारा फायदा है कि हम 2 लोग हैं, तो हम गुड कॉप और बैड कॉप अच्छा खेल लेते हैं। आई एम द वन हुज रनिंग द शो मोस्टली, एंड ये आपने कहा ना हद, आपको पता चल इनकी तो कोई हद है ही नहीं। ये टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक मैं जाऊंगा। इससे कई दफा ये होता है कि आपका सामने जो गेस्ट होता है वो ऑफेंड भी तो हो जाता है, जी, नाराज भी तो बहुत कुछ लोग। एक प्रोग्राम में मारिया वास्ती साहिबा आपसे नाराज हो गई, बहुत ज्यादा नाराज हो गई, तो हाउ डू यू फील कि क्या है? देखो गलती हो जाती है तो एडमिट करने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डू यू गाइस डू दैट जी? ऐसा करते हैं? अगर हमें लगे कि हमसे गलती हुई है तो हम बिल्कुल अपोलोजाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे शो में वो नीलम मुनीर आई थी, तो उनसे हमने एक ऐसी जो रैपिड फायर राउंड होता है वो हम कर रहे थे, तो हमने उनसे ऐसे पूछा कि आपको बेबी बॉय पसंद है या बेबी गर्ल? तो वो उनको यहाँ से उनको कुछ जहन में और कुछ चीज चल रही थी, तो वो नाराज हो गई कि ये कैसा सवाल है, मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। तो हम सब यूं हो गए, फिर हमने कहा अच्छा हम सॉरी करते हैं और शुरू से कर लेते हैं दोबारा से, तो फिर हमने शुरू से किया, कमिट कर दिया सवाल। तो उनसे पूछ रहे थे आपके जहन में क्या चल रहा है, वो पूछ लेता हूँ। अब ये तो उनको पता होगा। मेरा सिर्फ ये मानना है उस्मी भाई कि अगर आप किसी पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं, आपको आपके फॉर्मेट का पता होना चाहिए। मैं किस शो में जा रहा हूँ, मैंने क्यों कहा है, वहां पे आके अगर आप किसी को ऑकवर्ड कर रहे हैं ना कि ये आपने मुझसे क्या सवाल पूछ लिया, तो फिर जैसे मैं इस प्रोग्राम के काफी एपिसोड देख चुका हूँ, तो जब मुझे पता चला मैंने कहा बड़ी ऑनर की बात है, हम लोग आएंगे एंजॉय करेंगे। और वेब पे आजकल जो कुछ बन भी रहे हैं इस तरह गुफ्तगू वाले प्रोग्राम जिनमें बड़े खुले किस्म के मजाक होते हैं, जी डू यू अग्री कि इस तरह के खुले किस्म? नॉट एट ऑल जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस्ड कई दफा एंकर्स बड़े डिसरिस्पेक्टफुल किस्म के सवाल करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बिला वजह ये टीवी से उसको मुख्तलिफ करने के लिए ये लेवरेज दिया गया है, और अगर लेवरेज दिया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उस लेवरेज को आप यूज भी करें हर दफा। बिलो द बेल्ट बातें हो रही हैं, इवन जो गेस्ट है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक चीज देखी थी, उसमें जावेद शेख साहब बैठे हुए थे, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे और उनको उस बारे में पता भी नहीं था। हाँ, तो somehow the other मुझे सर ये भी महसूस होता है कि जैसे एंकर जो है ना वो बड़े छोटे की तमीज खत्म कर रहा है। जी OTT का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे लगता है कि बड़े छोटे की तमीज को खत्म करा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। बिल्कुल सही सर, मुझे ऐसी लगता है कि जिस तरह जब आपकी औलाद पैदा होती है तो आप बेशक उसको आजादी देते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन, एक बाउंड्री उसको देते हैं। जिस तरह हमें कहा जाता था मगरिब से पहले घर आना है, लेकिन ऐसा नहीं, आप फजर से पहले नहीं आते थे। वो तो अब मेरी मर्जी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप औलाद को ऐसे छोड़ देंगे तो वो अजीब सी ही होगी। डिजिटल मीडिया से मुझे डर इस बात का ही लगता है कि वहां कोई बाउंड्री नहीं है। इसकी वजह से मुझे लगता है हमारी जबान खराब हो जाएगी, और फिर ये जो हम कहते हैं ना यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सब वहीं चले जाएंगे। सर अभी एक वो शो में आई हुई थी और उन्होंने उस शो में ये बोला कि आप इतने गंदे गंदे सवाल करते हैं फिर भी आपके शो में लोग आ जाते हैं, तो आपको भी तो पता था आप क्यों आई। सही बात है, सही बात है। वो इसलिए आ जाते हैं ना क्योंकि नीचे 4.9 मिलियन व्यूज। हाँ, एक और बात ये वाला बड़ा मसला हो गया है। हाँ, यही तो नहीं समझ आ रही सर। अनफॉर्चुनेटली मसला ये वाला हो गया कि अगर लाइक्स हैं या व्यूज हैं तो बस फिर सब ठीक है। और यही सवाल मेरा उन लोगों से जो इस चीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं तो फिर जो कि खरीदे भी जा सकते हैं, और वो जो लाइक्स हैं तो इससे हम ये अंदाजा लगाएं कि उतनी आवाम जो वो देख के लाइक कर रही है या नहीं, उस सबकी मेंटेलिटी वैसी है। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी क्या पूरी कौम ही उस तरफ चली जाएगी। Unfortunately, we are तो going there. वो दिन दूर नहीं कि किसी भी इस तरह के बिलो द बेल्ट गैर इखलाकी प्रोग्राम के नीचे 23 करोड़ लिखा हुआ आ जाए लाइक। Absolutely sir, absolutely, है ना? You're absolutely right. पहले जो हम ऐसा कंटेंट जो इसके आसपास का होता था
उसके लिए कमरे में अलग से चादर डाल के बैठ के तकिए के नीचे लोग सुनते थे। अब वो तकिए की जरूरत ही नहीं, हाथ पे फोन एयरपॉड लगाए और आपको क्या पता क्या आपका बच्चा या मेरा बच्चा या किसी का भी बच्चा क्या देख क्या सुन रहा है। Scary actually। और बहुत से प्रोग्राम लिखा हुआ होता है ऊपर के हैंड फ्री का इस्तेमाल। हाँ, वो मैंने देखा, आप दोनों का भी लगा हुआ था। Sir, comedy is a very difficult task somehow. Do you agree with that? Absolutely. Chaplin said comedy is a very serious thing. हाँ, बड़ा मुश्किल काम है हंसाना, और अक्सर ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फेस लेके बैठे होते हैं और कहते हैं इसमें हंसना कहाँ था। तो बड़ा मुश्किल काम है, और ये हमारे दो बहुत ही जबरदस्त सीनियर्स बैठे हुए हैं। की जरूरत नहीं। देखिए सामने तो ना करी नहीं तो क्यों दिया हमें। और आप दोनों ने कहा भी कि काम आजकल नहीं मिला, थोड़ी तारीफ आपने कहा जगह बढ़ा के बोलना। ये 500 रुपए की इतना अच्छा शुरू हुआ था, आपने रोक दिया। साल का बजट 23 करोड़ की आबादी में सिर्फ ये दो हैं जो एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। तो कॉमेडी इज अ वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली। व्हाई यू गाइस चोज कॉमेडी जी? सर मैंने तो नहीं की थी, मुझसे तो करवा दी गई क्योंकि मैं मोटा हूँ, तो ये पाकिस्तान में मोटा फनी होता है ना। क्या कॉमेडी के लिए ये जरूरी है कि आपका फिगर कुछ ऐसा हो जो थोड़ा सा जैसा है? अगर वजन थोड़ा सा बढ़ गया है वो तो कम भी हो सकता है, अगर कम है तो हो भी गया था। हो गया था एक आदमी ने एक दौर में मैंने देखा था 35 किलो भाई ने कम किया तो लोगों ने पकड़ पकड़ के बोलना शुरू किया कि बेटा काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, खाओ दोबारा खाना शुरू करो। याद है बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार थे और मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा था और वो मेरे साथ भाग रहे थे और उन्होंने मेरी ट्रेडमिल रोक दी, कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं तो बस वेट गिरा रहा हूँ क्योंकि टीवी पे काम करना है। तो उन्होंने कहा नहीं जितना है वो भी जी चला जाएगा भाई, छोड़ दे। तो वो कॉमेडी तो मेरी जिंदगी में वैसी आ गई। ये एक अजीब सी स्टेटमेंट है कि वजन गिरा और काम खत्म हो गया। जी बिल्कुल। यानी कि मैंने अपनी सेहत का सोचा तो मेरे से मुझे रोक दिया, छीन लिया गया। बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल मंतक गलत है। जैसे नन्ना साहब को कहते थे, मरूम नन्ना साहब को, कि नहीं वेट ना गिराना, नन्ना साहब को काम नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से सर एक ये बात है कि एक्सेप्टेंस जैसी आपकी हो जाए तो वो कहते हैं उसी पे रहिए, उसको चेंज ना कीजिए। मेरा मानना ये है कि आपका दिमाग आपकी विट बिकती है। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, वजूद है वो समझ लेते हैं वजन के साथ वो भी गिर जाएगी। प्रेजेंस एज अ पर्सन। उसमें चाहे उमर शरीफ साहब हैं, मोटे तो नहीं थे वो। एग्जैक्टली, ये बिकता है, ये दिमाग बिकता है। रंगीला साहब है, लेजेंड। एब्सोल्युटली, रंगीला साहब, मुनव्वर शरीफ साहब वाज वेरी स्मार्ट। सर वो जिम करवाता, पहलवानी करते थे। तो प्लीज ऐसी बातों में नहीं मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है, वो जिस टेलिंग की मेरी नहीं आ गया है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल नहीं। और अपनी सेहत इन पे सूट भी करता है सर। हम लोग का कद यूं बढ़ रहा है, इनका कद यूं बढ़ रहा है, ये तो ये बेनिफिट है। अच्छा आदि, आप तो सोते हुए भी सांस फूलती हो, कैसा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पेट ऊपर करके सोता हूं। आप दोनों आए माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही। मैंने बड़े अरसे बाद इनको बोलते देखा है और बड़े अरसे बाद हमने इनको सुनते देखा। एक पिक्चर है जो आंखों के सामने आती है और हम वैसी हम दोनों दुबई जा रहे थे जॉब करने और इसने भी किसी की शादी का सूट पहना था, मैंने भी, और हम एक इंटरव्यू देने गए थे, वो इंटरव्यू पास भी हो गया था। तो इसने ऐसे मुझे कहा यार चल सूट पहना हुआ एक तस्वीर खींच लेते हैं। तो हमने वो तस्वीर खींची। तो वो एक शीशे के सामने एक तस्वीर हमारी खींची और हम वो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो यकीन ही नहीं आता कि ये असली दुनिया है, ऐसा लगता है ये सब झूठ है। और वो हम जा रहे थे, वो हमने साकिब भाई को अपडेट दी कि साकिब भाई बड़ा मजा आया, अब हम जा रहे हैं नौकरी करने, हमारा यहाँ काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा यार एक प्ले आ रहा है उसके लिए रुक जाओ, शाह शरबील साहब आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम लोग ऑडिशन दो। हमने कहा साकिब भाई कुछ नहीं होता, आपको पता। उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दो। हमने ऑडिशन दिया, वो प्ले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट थिएटर। उस प्ले के बाद हमें वो मॉर्निंग शो ऑफर हुआ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो मॉर्निंग शो अभी तक रिपीट हो रहा है, क़यामत तक होगा। लेकिन हम लोग बहुत लकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ना हमें जितने भी सीनियर्स के साथ हमने काम किया या हमारे साथ, वो सारे बहुत प्यारे और खूबसूरत लोग। और अभी भी जिस तरह मैं फात भाई के साथ शो करता हूँ तो मैं उनके साथ बैठ के बोलता हूँ यार आप लोग खूबसूरत लोग हैं यार, और हम जैसा आपके साथ काम कर रहे हैं इससे बड़ी बात और क्या है। तो हम इस मामले में वी बीन वेरी लकी ऑन टीवी। अल्हम्दुलिल्लाह।